अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में संदिग्ध यंत्र से हड़कंप। खेत में गुब्बारे के साथ मिला संदिग्ध यंत्र, थाने में सुरक्षित रखवाया, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। क्षेत्र के गांव 7 JKM के खेत में मंगलवार को गुब्बारे के साथ एक संदिग्ध यंत्र मिलने से हड़कंप मच गया। इसे पुलिस के कब्जे में ले लिया है। यह गुब्बारे के साथ लगा यंत्र गाँव 7 JKM के रामेश्वर लाल के खेत में मिला। ग्रामीणों को गुब्बारे के साथ बंधा ये संदिग्ध यंत्र दिखाई देने पर उन्होंने खेत मालिक और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही जैतसर पुलिस मौके पर पहुंची व यंत्र व गुब्बारे को कब्जे में लिया। वहीं आर्मी व इंटेलिजेंस को भी सूचना दी गई। खेत में मिले गुब्बारे व यंत्र की सूचना मिलते ही इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लग गई। CI मदन बिश्नोई ने बताया कि ये यंत्र को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यंत्र को पुलिस थाना में रखवाया गया है। चोरों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पलटी। दबिश की भनक लगते ही वाहन सहित भागने लगे थे बदमाश। हेड कांस्टेबल की मौत, 5 पुलिसकर्मी घायल, 5 अजमेर रेफर। ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के जालिया के समीप चोरी के आरोपियों का पीछा करने के दौरान मंगलवार देर शाम पुलिस कर्मियों की गाड़ी पलट गई। हादसे में गोटन और ब्यावर सदर के 5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस में सभी पुलिसकर्मियों को राजकीय अमृत कौर अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहाँ से एक की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे अजमेर रेफर कर दिया गया। पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी, सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह जोधा, जवाजा थाना प्रभारी महावीर सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी तुरंत राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने पुलिसकर्मियों के समुचित उपचार को लेकर निर्देश दिए। दिल्ली CM की घोषणा पर पलटवार। अकाली दल बादल ने कहा 301 यूनिट होने से बचाने के लिए मोमबत्ती दिया जलाना होगा। पंजाब के लोगों को बादल सरकार की तरफ से फ्री यूनिट दें। दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट, कहीं न कहीं हेराफेरी की बात। दिल्ली में 201 यूनिट के बाद पूरे पैसे लगते हैं, मजीठिया ने कहा। पंजाब के साथ फिर विश्वासघात करने पहुंचे केजरीवाल। दिल्ली के CM के अरविंद केजरीवाल एक सप्ताह के अंदर पंजाब में 2 बार आकर नए राजनीतिक धमाके कर गए हैं। पहले अमृतसर के पूर्व IG कुंवर विजय प्रताप सिंह को पार्टी में ज्वाइन करवाकर और आज चंडीगढ़ में बिजली के 300 यूनिट को फ्री देने का ऐलान कर गए हैं। उसका जवाब अकाली दल बादल की ओर से केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद मिनटों के बाद ही जोरदार तरीके से दिया गया है, जिससे आम आदमी पार्टी नेताओं में खलबली मच गई है। अकाली कोर्ट के सामने सौम्या की हर दलील रिजेक्ट। जयपुर में निलंबित मेयर ने कहा सरकार की दोहरी नीति। अलवर में सभापति पर ऐसा ही केस, उन्हें सस्पेंड नहीं किया। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच की ओर से सुनाए गए 31 पेज के फैसले ने सौम्या गुर्जर के साथ भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ सौम्या का राजनीतिक कैरियर दांव पर लग गया है, वहीं भाजपा में भी अब मेयर पद को लेकर अंतःकलह शुरू हो गई है। अंदर ही अंदर कार्यवाहक मेयर के बदलाव की तैयारी की जा रही है। संगठन फौरी रूप से सौम्या के साथ खड़े होकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर विचार कर रहा है। भाजपा के लिए यह नाक का सवाल बन गया है। संगठन के निर्देश पर बनी मेयर को एकाएक यूं हटा देना किसी लिहाज से पार्टी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। प्रत्यक्ष बहुमत होने से बावजूद ये भाजपा के लिए मुंह पर तमाचा से कम नहीं है। सौम्या गुर्जर के लिए भी अभी मुश्किलें कम नहीं है। उनके खिलाफ पुलिस की चार्जशीट और ज्योतिनगर थाने में दर्ज मामले को लेकर कोर्ट का सामना करना है। हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी एक्सपर्ट को दिखाया। सौम्या की ओर से दी गई दलीलों में पाया गया कि ज्यादातर ऐसी दलीलें थी जिनमें कोर्ट को दम नजर नहीं आया। सौम्या की तरफ से वकील ने नगरपालिका के अधिनियम की धारा 39(1)D की प्रावधान को चुनौती दी थी। इसको आधार बनाकर सरकार ने सौम्या गुर्जर को निलंबित किया था। न्यायिक जांच में दोषी पाई गई 6 साल का लग सकता है ब्रेक। विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह के अनुसार अगर किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ न्यायिक जांच होती है तो वह उसमें दोषी पाया जाता है तो उसे पद से बर्खास्त किया जा सकता है। नगरपालिका के सेक्शन 39 में यह प्रावधान है। साथ ही उस पर चुनाव लड़ने पर 6 साल तक बैन लगाया जा सकता है। हालांकि न्यायिक जांच के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सतीश का लेटर बम डिफ्यूज करने में जुटे राजेंद्र पूनिया ने 22 साल पहले राठौड़ को बताया था भस्मासुर। अब प्रतिपक्ष के उपनेता बोले लेटर वायरल करने से प्रदेशाध्यक्ष के कद पर फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना एक लेटर वायरल होने के बाद पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस लेटर में पूनिया ने राठौड़ और राम सिंह कस्वा को भस्मासुर बताया था। अब बदले सियासी हालात में राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ अब सतीश पूनिया के समर्थन में है। उन्होंने कहा इस लेटर के वायरल होने से पूनिया के पद पर फर्क नहीं पड़ेगा।
दिया। इस तरह की बातें चलती रहती हैं और राजतंत्र में क्या हुआ था, आजादी की लड़ाई में क्या हुआ था, वहाँ से भी बातें चालू हो जाएंगी। अभी इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जिस किसी ने लेटर वायरल किया है उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। राठौड़ ने इन दिनों वसुंधरा राजे विरोधी खेमे में, राजेंद्र राठौड़ पहले वसुंधरा राजे खेमे में थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे दूरियां बढ़ गई। अब राठौड़ वसुंधरा राजे विरोधी खेमे में है। सतीश पूनिया के वायरल लेटर से होने वाले विवाद का फायदा राजे खेमे को होता है। राठौड़ इस मामले में रणनीति के तहत संगठन के साथ दिखना चाहते थे ताकि आलाकमान और राजे विरोधी खेमे के सामने सही मैसेज जाए। अब सबसे ज्यादा चर्चा इस लेटर को लीक करने और फिर वायरल होने करने वालों को लेकर है। मंदिर में महापाप का खुलासा। 50 साल की महिला से मंदिर परिसर में रेप की कोशिश। महिला ने थप्पड़ जड़ा तो बदला लेने की ठानी। सोते समय पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला। 30 साल के युवक ने मंदिर के चबूतरे पर सो रही महिला को निशाना बनाया, दुष्कर्म की कोशिश की। उसने बचने के लिए संघर्ष किया, युवक को थप्पड़ जड़ दिया। उसके मन में बदला लेने का भूत सवार हो गया। कुछ दिन में बाद शराब के नशे में पहुंचा और सो रही महिला पर पत्थर से हमला कर दिया। सनकी युवक पकड़ा गया। उसने खुद का जुर्म कबूल कर लिया। यह पूरा मामला अजमेर के आशागंज क्षेत्र का है। वारदात के तीसरे दिन मंगलवार को पुलिस ने खाना बदोश जितेंद्र त्रिवेदी उर्फ पंडित शर्मा को दबोच लिया। सोशल मीडिया पर हुई अपील, फिर फरिश्ता बनकर सामने आई अभिनेता सोनू सूद। 8 माह की बच्ची को इलाज के लिए बुलाया मुंबई। फिल्म अभिनेता सोनू सूद मंगलवार को एक बार फिर इलाके के लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। उन्होंने एक 8 माह की बच्ची के इलाज के लिए सोशल मीडिया पर हुई अपील को बेहद गंभीरता से लिया और बच्ची को इलाज के लिए मुंबई बुलाया। मंगलवार को बच्ची के माता पिता उसे लेकर मुंबई रवाना हुए। इस 8 माह की बच्ची के दिल में छेद है। वार्ड 4 में रहने वाली इस बच्ची के पिता राजन श्रमिक है। वे बताते हैं कि उनका पूर्व में भी एक बेटा था जो दिल की बीमारी से पीड़ित था। रुपए नहीं होने के कारण उसका इलाज नहीं करवा सके और उसकी मौत हो गई।